क्या फर्जी फैजल और फर्जी फैजल के गैंग, क्या हाल है? 13 तारीख बीत गया, मैथ मस्ती चैनल डिलीट नहीं हुआ। एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक जो मुझे पता चला है, जिस कंपनी से तू दिलवा रहा है, एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक 1 लाख रुपए खर्च करते हो। इस हिसाब से 1 करोड़ तो खर्च हो गया होगा मेरे ऊपर। मैथ मस्ती और विपिन सर मुखिया जी वाला चैनल डिलीट कराने में 1 करोड़ खर्च कर दिया यार। इतने का तो ये चैनल भी नहीं होगा। तकलीफ में हो, परेशान हो, बस मैंने अपने गले में सर्जरी करवाया था ना, इसीलिए तुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। यार तू अपना ना, कहते ना, एक धन भी गंवा देना, धर्म भी गंवा देना। जितने तुमने फर्जी काम किया, फर्जी कितने अधिकारी बनाए तुमने, झूठ बोला, फर्जी फर्जी कितने जगह बम की झूठी कहानी सुना दिया। कहीं 3 बम, कहीं 7 से 8 बम, कहीं 8 से 10 बम, कहीं 25 बम बाज आए, कहीं बम लगा के ही उड़ा दिया। पटना को तू पाकिस्तान बना दिया रे। पूरे देश ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना खराब कर दिया। पॉडकास्ट में जाकर तुमने सभी टीचरों को गाली दिया, कहा कि टीचर सब अपनी बीवी को मेरे घर पे लेके आते थे, नचवाते थे। कितना बेशरम है तू, मालूम है तुमको? किसी को अतिथि के रूप में तुमने दावत दिया था, बुलाया था। अतिथि देवो भव इस हिंदुस्तान के अंदर होता है। मैंने इसी का विरोध किया फैजल तुम्हारा। तुमने किसी को कुत्ता कहा, किसी को दोगला कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को जयचंद कहा, कुकुड़मुत्ता, इस सब शब्द का इस्तेमाल तुमने किया। तुझे लोग शिक्षक समझते थे फैजल। तुम अपने साथ साथ आज के वर्तमान में जितने ऑनलाइन शिक्षक हैं ना, उन सब की गरिमा को खत्म कर दिया। अब हम लोग भी शिक्षक कहलाने लायक नहीं है तुम्हारे साथ साथ, ये बात पक्का है। और मैं तुम्हारी इस नीचता का जवाब देने इसलिए गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे ही अंदाज में जवाब दूंगा तो समझ में आएगा। क्योंकि लोहे को ना लकड़ी की आरी से नहीं काटा जा सकता है। तो शिक्षक कहलाने के योग्य न तुम हो न हम है, अब कोई नहीं है। तुमको जितनी एक्टिंग करना है एक्टिंग करो। फर्जी रंगा सियार, छात्रों ने तुझे बहुत पहले नाम दे दिया था। उस समय हमें भी बुरा लगता था। गर्दनी बाग में जो तूने एक्टिंग किया था ना, जब पूरा आंदोलन में बच्चे बहुत जुट गए थे, याद है तुम्हें फर्जी? जब तू वहां गया था, आज भी बच्चे वहां के मैसेज किए मुझे व्हाट्सएप पे कि सर वो जब आया, देखा कि अब माहौल गर्म हो रहा है तो यहां से भाग निकलते हैं। और भाग निकलते टाइम क्या किया तू? बात है कि वहां आया और उसका फायदा ना मिले फर्जी को तो दिक्कत है। ये क्या किया? पुलिस के गाड़ी में जाकर खुद दे बैठ गया। पुलिस इसको अरेस्ट नहीं कर रही थी, खुद बैठ गया। फिर इसको ले जाया गया। जब ले जाया गया उसके बाद क्या किया कि बाद में फिर इसको पुलिस जाके घर छोड़ दिया। पुलिस इसको घर छोड़ दिया। फिर भी सोचा कि यार हम गए लेकिन नाम नहीं कमाए। तब एक दिन बाद जाके तू हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहां हम भी तुमसे मिलने गए थे। फर्जी फैजल इसलिए चैनल डिलीट करवाना चाहता है कि तुम्हारी पोल ना खुले। कोई बात नहीं, अब 20 तारीख को बताया जा रहा है कि डिलीट होगा। होगा तो होगा। मेरे चैनल को डिलीट कराने के लिए तूने जितने पैसे खर्च कर दिए ना, उतना का चैनल नहीं है। इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर डिलीट हो गया तो फैजल। तो जब तू गर्दनी बाग वाला में एक दिन बाद तू जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जब हम भी तुमसे मिलने गए थे, सबके आंख में तुमने धूल झोंका। इस पर पुलिस तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर रही थी, मालूम है ना? जो हम और रहमान सर जाकर तुम्हारी एफआईआर हटवाए थे, याद है? तुम्हारा पोस्ट डिलीट करवाए इस शर्त पर पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था उस दिन। तू मेरे चुनाव में 2 घंटा के लिए गया, पूरी दुनिया को पता है। पर तुम्हारे लिए लोगों ने क्या क्या किया किसी को नहीं पता है। फर्जी फैजल, हम जानते कि तू इतना बड़ा रंगा सियार है ना, तेरी मदद वहां हम नहीं करते। जब पता चला लोगों को बताया। हाँ, लोगों को थोड़ा सा तुम्हारा जो वो देसी वाला जो जाते हो क्या,
सिलौटा लोढ़ी रे गधा कहीं का। सिलौटा लोढ़ी तो गांव की ये परंपरा है पहले से। हमारे यहाँ कितने भी गरीब लोग होंगे ना, जो लड़की डीएसपी बनी है, अच्छी बात है, उनको शुभकामना है। कितनों गरीब होगा ना तो दूरा पर बहरा में बैठ कर नहीं खाता, जब भोज भात होता है तब खाता है लोग। तू जब गया ना तो उस फैमिली को बाहर बैठा के तमाशा किया। कितना भी गरीब आदमी वैसे बाहर नीचे नहीं खाता, अगर झोपड़ी है ना तो टाटी के अंदर ही खाता है। उसे पता होता है कि अगर मैं मार भात भी खा रहा हूं ना तो मैं पर्दे में ही खाऊंगा, ये परंपरा है। लेकिन 50 जो कैमरामैन तू लेके गया था, कैसे फोटो आता फैजल। और तुम्हारे कुछ ऐसे ऐसे चाहने वाले जो तुझे अब्बू कहते हैं, वो कहता है विपिन सर ऐसे गरीब लोग के यहाँ जाके तू खाना खा सकते हो, बताओ यहाँ जा सकते हो। मैं पूछना चाहता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ यार, मैं बिहार का ही हूँ। अपने यहाँ भोज होता है देखते हो, लोग नीचे बैठ के खाते हैं। एक दिन की बात है, हम मुखिया रहते हुए नीचे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल कुर्सी छोड़ के खाना खाएं। और जहाँ टेबल कुर्सी ही है तो उस टेबल कुर्सी पर भी बैठ के खाए, कौन सा बड़ी बात है, लोग करते हैं। पर सोच के देखो फैजल गया कहाँ। इस परीक्षा में बहुत सारा बच्चा फेल भी हुआ होगा ना फैजल, कोई 1 नंबर से, कोई 2-4 नंबर से, वो परेशान होगा। फैजल वहां कहीं नहीं गया, क्या है कि वहां कोर्स का प्रचार नहीं होता। फैजल वहां गया जो एक बच्ची डीएसपी बन गई, और कहता है कि इस गरीब के यहां खान सर पहुंचे। जब डीएसपी बन गई है बच्ची तो गरीब नहीं रहेगी, और भगवान करे वो बहुत आगे जाए। लेकिन फैजल उस गांव के और सारे कोई बच्चे फेल हुए होंगे, तू पता लगाता कि और किसी का गरीब का बाल बच्चा फेल हुआ है क्या। चलो तो उसके यहां चलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भी मेरा कोर्स लिया था क्या 4500 वाला। लेकिन फैजल जानता था कि वहां जाएंगे और कहेंगे कि मेरा 4500 वाला कोर्स लिया था क्या, जो फेल हुआ तो मार्केट खराब हो जाएगा। इसलिए फैजल ने चुना कि जो नाव डूबने वाला नहीं है उस पर सवारी करते हैं, और जो मेरे वजह से नाव डूब गया है उसको अब छोड़ के निकलते हैं। वाह रे फैजल, क्या तेरी करामात एक्टिंग यार। एक बात तो है, एक्टिंग तो तू मस्त करता है, लेकिन याद रखना इस फिल्म का डायरेक्टर है हम, डायरेक्टर हम ही हैं।